अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीएन ऑफ किराज के साथ। एज़ यू नो कि आई एम हियर किराज। जैसे कि हमने अपनी सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसमें ये समझा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है, छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि कौन से करेंसी पेयर्स हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ उसमें मेजर पेयर थे, कुछ उसमें माइनर पेयर थे। फिर मेजर और माइनर पेयर का डिफरेंस क्या था, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब जो वीडियो आने जा रही है ये एक ऐसी वीडियो है जिसकी मुझसे मेरी कम्युनिटी ने बहुत सारी डिमांड की थी। डिमांड क्या की थी और वो वीडियो क्या है, कौन सा टॉपिक है, मोस्ट अवेटेड टॉपिक, व्हाट इज पिप्स। पिप्स पे बहुत सारी डिमांड आई थी। टाइम की शॉर्टेज की वजह से, मेरे बिजी शेड्यूल की वजह से मैं इस पे वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन अब हम डिटेल से पिप्स के टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ट्रेडिंग में हम चार्ट पे इनको किस तरह से काउंट करते हैं और इसका मेन मतलब क्या है पिप्स का। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। स्क्रीन पे जाने से पहले यहाँ पे मैं छोटी सी आपको एब्रीविएशन बताऊंगी कि पिप्स की मेन एब्रीविएशन क्या है। परसेंटेज इन पॉइंट या फिर प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। ये एक ऐसा मेजरमेंट यूनिट होता है जो कि हमें करेंसीज की पॉइंट्स की वैल्यू बताता है कि इनिशियल पॉइंट से प्राइसेस कितना अप जा चुकी हैं या कितना डाउन आ चुकी हैं। इसको हम चार्ट पे समझने वाले हैं कि प्राइसेस जब भी मूव करती हैं वो पिप्स में मूव करती हैं और किस तरह से ये पिप्स में मूव करती हैं इसको हम डिफरेंट करेंसी पेयर्स में डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ समझने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना ही चैनल है ये आपकी वीएन ऑफ किराज का, इसको सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें। वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके पॉइंट्स होंगे या आपकी क्यूरीज होंगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और नंबर भी टीम का मेंशन है, आप टीम को मैसेज करके ट्रेडिंग से रिलेटेड गाइडलाइन ले सकते हैं। चलें जी, हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और हम करेंसी पेयर्स के साथ पिप्स की जो है वो कैलकुलेशन को समझेंगे। कुछ यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, कुछ करेंसी पेयर होंगे, कुछ बीटीसी की होगी, एक दो एग्जांपल साथ, और हम गोल्ड की समझ लेंगे और बाकी जो आप लोगों ने सवाल करना होगा वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है एग्जांपल समझने वाले हैं वो है यूरो यूएसडी की, कि यूरो यूएसडी के पिप्स को कैसे कैलकुलेट करें। तो एक यहाँ पे पॉइंट क्लियर करती चलूँ कि कुछ ऐसे हमारे पास डिजिट होंगे कि जिनकी प्राइसेस डेसिमल से पहले 3 डिजिट हो सकते हैं या डेसिमल से पहले 4 डिजिट हो सकते हैं और या डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो सकते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट करेंसी पेयर्स की वैल्यू को डिफरेंट तरह से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने यूरो यूएसडी की बात की है तो उसके पिप्स को कैलकुलेट करेंगे। ये मेरे पास यूरो यूएसडी की वैल्यू आ गई। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने पिप्स बढ़ चुके हैं या कितने पिप्स कम हो चुके हैं, तो ये भी काउंट कर लेते हैं। 1.2, यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं तो मैं लिखूँगी ओनली 3 डिजिट 1.200। अब यहाँ पे अगर मैं 5 लिख दूँ, इट्स मीन टू से कि 5 पिप मार्केट में प्राइसेस की वैल्यू बढ़ चुकी है। जैसे ही यहाँ पे अगर मैं 0.200 है तो मैं 10 कम करूँगी, एक यहाँ पे एंटर कर दूँगी 15। इट्स मीन टू से कि प्राइसेस की यहाँ पे वैल्यू 15 पिप्स बढ़ चुकी है। और अगर इनके कम वैल्यू की बात की जाए 1.2000, प्राइसेस को मैं कम करने लगी हूँ। डेसिमल के बाद 00 है तो यहाँ पे 15 की जगह अगर मैं कर दूँगी 7, इट्स मीन टू से कि पिप्स की वैल्यू कम हो चुकी है। तो 7 पिप्स मार्केट की वैल्यू डाउन आ चुकी है। यूरो यूएसडी के हमने समझ लिए। अभी नेक्स्ट हम गोल्ड की पिप्स की कैलकुलेशन को समझने वाले हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा ट्रेड्स को प्लान करते हैं। गोल्ड की वैल्यू समझना बहुत इजी है। ये है गोल्ड का सिंबल और गोल्ड की अगर प्राइसेस की बात की जाए, नाउ डेज जो प्राइसेस चल रही हैं उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। लाइक गोल्ड की वैल्यू चल रही है 3680, प्राइसेस ये चल रही हैं। अब गोल्ड में मार्केट मूव करेगी, पॉइंट के बाद भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते हैं, यहाँ पे पॉइंट भी प्रॉपर ऐड कर देते हैं, 0.12 ऐड कर देते हैं। प्राइसेस ने जैसे ही मूव अप साइड का दिया या डाउन साइड का दिया तो पिप्स बढ़ते हैं या कम होते हैं। अगर अप साइड पे जाएंगी तो किस तरह से पिप्स को कैलकुलेट करेंगे और डाउन साइड पे आएंगी तो पिप्स को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये भी समझ लेते हैं। 3681 पे जाएगी मार्केट तो हमारे पास 81.12 पे आएगी तो हमारे पास 10 पिप मार्केट जो है ना वो बढ़ चुकी होगी, अप जा चुकी होगी। डाउन साइड की बात की जाए तो जैसे ही मार्केट 3680 से डाउन साइड पे 3679 पे आएगी तो मीन्स के मार्केट 10 पिप कम हो चुकी है लेवल। तो अब अगर जो पॉइंट के बाद डिजिट हैं वो हमारे लिए मैटर करते हैं, उसमें हम 1 पिप 2 पिप 3 पिप उस तरह से काउंट करते हैं। 36 है हमारे पास वैल्यू, 36.1, तो जैसे ही प्राइसेस 3680
1 से 2 पे जाएंगी तो मीन्स के 1 पिप मार्केट बढ़ चुकी है। अब एज इट इज़ 36, 70 और 36, 80 पे आ जाए तो प्राइजेस 100 पिप मूव कर चुकी हैं। नेक्स्ट जो है वो एक और करेंसी पेयर की एग्जांपल समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो करेंसी पेयर रहने वाला है वो है USD JPY। USD JPY को किस तरह से पिप्स में कैलकुलेशन करते हैं, तो चलते हैं अभी USD JPY की करेंसी पे। अब USD JPY की जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट होती हैं डेसिमल से पहले 3 डिजिट होते हैं और डेसिमल के बाद 2 डिजिट होते हैं। अब ये डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट आए हैं हमारे पास, इनको काउंट करेंगे। इसमें इंक्रीमेंट या प्राइजेस इससे नीचे जाएंगी डेसिमल के बाद वाली प्राइजेस से, या प्राइजेस नीचे या अप जाएंगी, तो हमारे पास पिप्स कम या ज़्यादा होंगे। 145.60 की जगह मैं कर रही हूँ 70। इट्स मीन टू से कि प्राइसेस 10 पिप ऊपर जा चुकी हैं। पॉइंट के बाद की वैल्यू काउंट करेंगे USD JPY में, प्राइसेस 10 पिप ऊपर जा चुकी हैं। 0.60 है, तो अगर प्राइसेस 145 यहाँ पे आ जाए 40, इट्स मीन टू से कि 20 पिप मार्केट डाउन साइड पे जा चुकी है। जैसे जैसे नंबर माइनस होंगे प्राइसेस नीचे जाएंगी, जैसे जैसे नंबर इसमें प्लस होंगे प्राइसेस मार्केट की हाई पे जाएंगी। और लॉट साइज़ भी आपकी इसी तरह काउंट होगी इसके साथ, कि जो लॉट साइज़ आपने सिलेक्ट की होगी ट्रेड प्लान करने के लिए, अगर तो आपने आपकी जो क्वांटिटी होगी ट्रेड की, उसी तरह ही आपको 30 पिप इसका प्रॉफिट मिलेगा, उसी तरह ही 30 पिप आपको इसका लॉस मिलेगा। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर लॉट साइज़, क्योंकि पिप्स और लॉट साइज़ का आपस में एक कनेक्शन होता है। ये कनेक्शन किस तरह का होता है, जो लॉट साइज़ का कनेक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अभी तक के लिए हम जो है ना वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं BTC की वैल्यू, कि BTC की पिप्स को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज के जो BTC USD है, BTC USD की जो वैल्यू चल रही है इस टाइम 25,000.00। लेट्स सपोज ये चल रही है, वैसे तो ये नहीं चल रही, प्राइसेस बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद जो हमारे पास 2 डिजिट आए हैं वो हमारे पिप्स होंगे, लाइक ये 100 से नीचे पिप्स रहेंगे। पॉइंट अब 00, यहाँ पे मैं काउंट करने लगी 50। इट्स मीन टू से कि प्राइसेस ने हमें 50 पिप्स का मूव दे दिया। 50 पिप्स प्राइसेस जो हैं हमारी अप जा चुकी हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूँ 0.0, इट्स मीन टू से कि प्राइसेस ने हमें 100 पिप्स का डाउन साइड पे मूव दे दिया है। 100 पिप मार्केट सेल आ चुकी हैं। इसी तरह प्राइसेस अगर बढ़ना चाहें 25,000.70, इट्स मीन टू से कि प्राइसेस 70 पिप्स मूव अप साइड पे दे चुकी हैं हमें। बाकी जैसे जैसे आप अगर चार्ट पे जो भी वैल्यू चल रही है, अगर आप उसको कैलकुलेट करते जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी, और इस प्रैक्टिस में आप जो है वो बार बार पिप्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो चीज़ें काफ़ी क्लियर होती रहेंगी आपकी। एक और भी करेंसी पेयर समझ लेते हैं। GBP USD की पिप्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे जो GBP USD की प्राइजेस हैं वो है तकरीबन डेसिमल के बाद 4 डिजिट आते हैं। जो डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगे उनमें ज़्यादा या कम होना प्राइजेस का पिप्स की अप एंड डाउन की मोमेंटम सिलेक्ट करता है। लाइक 1.3050 है एक्चुअल वैल्यू, तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं 1.3050 से ऑलमोस्ट प्राइसेस अब 70 हो जाती है। तो इट्स मीन टू से कि प्राइसेस जो हैं वो 30 पिप प्राइसेस अप मूव दे चुकी हैं। ये कैसे पता चला मुझे, डेसिमल के बाद 4 डिजिट थे, ये जो 2 प्राइसेस है ना ये 30 ये सेम है, तो मीन्स के जस्ट 30 40 60 पिप आया है, इसमें फ्लक्चुएशन आई है प्राइसेस की। अगर 1.3070 से प्राइसेस चली जाएं और मार्केट अप साइड पे या डाउन साइड पे मोमेंटम देती है 3170, इट्स मीन टू से कि प्राइसेस जो हैं वो 100 पिप मूव कर चुकी हैं। 3070 से लेके 3170 तक प्राइसेस हमें 100 पिप्स का मूव दे चुकी हैं। इसी तरह अगर 2940 पे मार्केट है तो प्राइसेस 1.3040 पे जैसे ही जाएगी तो मार्केट हमें 100 पिप का मूव दे चुकी होगी। ये अप साइड की बात है। इसी तरह प्राइसेस अगर जैसे ही डाउन आएगी तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं, 4 डिजिट्स को हम फ्लक्चुएशन के जो भी इसमें फ्लक्चुएशन आएगी अप की या डाउन की, उसके अकॉर्डिंग हम इनमें काउंट कर लेंगे अपने पिप्स को। सो ये था ट्रेडिंग से रिलेटेड टिप्स का कॉन्सेप्ट, जो कि काफ़ी लोगों का क्लियर नहीं था। मैंने इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। अब उम्मीद करती हूँ टिप्स से रिलेटेड आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब
अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप मेरी टीम से भी रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। टीम आपको एज सून रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। तो आप भी इस वीएन ऑफ किराज की कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं और इन शॉर्ट सीरीज को बेसिक टू एडवांस तक आप भी सीखें। शायद आपका कोई भी यहाँ से पॉइंट क्लियर हो सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।